नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था एडीओ पंचायत को लेकर के, तो उसमें बड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो गया और लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बढ़िया बढ़िया शब्दों से नवाजने लगे और कहने लगे कि आपको योग्यता नहीं पता है। और वो बड़ा कंफ्यूज होने लगे इस बात को लेकर के कि एडीओ पंचायत की योग्यता क्या होती है। कुछ महान भावों ने मुझे गालियाँ भी दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेस्ट यूपी से हूँ और मेरे यहाँ पर गालियाँ बहुत सामान्य हैं। ठीक है, यूपी में ज़्यादातर लोग बोलचाल में गालियों का इस्तेमाल करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, खैर कोई समस्या नहीं है। गालियाँ यूपी में सामान्य दिनचर्या का हिस्सा है। लोग प्यार मोहब्बत में भी एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो, मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा मेरा ये है कि लोग कंफ्यूज हो गए इस बात को लेकर के कि आखिरकार एडीओ पंचायत की योग्यता क्या है। वो एडीओ पंचायत को कंफ्यूज कर गए। किससे वो एडीओ पंचायत को कंफ्यूज कर गए? एडीओ सहकारिता से, यानी एडीओ कोऑपरेटिव से। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज छुट्टी का दिन है, तो चलो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ज्ञानवर्धन कर देते हैं आप लोगों का। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे एक बार बना के इसकी योग्यता के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी दे देनी चाहिए कि आखिरकार एडीओ पंचायत की योग्यता क्या होती है। देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो मैं इसकी योग्यता आपको सीधे सीधे बता दूँ, बिना किसी लाग लपेट के। साथियों, इसकी योग्यता होती है स्नातक, सामान्य स्नातक। ठीक है भाइयों, उनकी बहनों, सब लोग ध्यान से देख लो। इसमें कोई स्पेशल योग्यता नहीं चाहिए, इसमें चाहिए सामान्य स्नातक। आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया है, आपने बीकॉम किया है, आपने बीटेक किया है, आपने कुछ भी किया है, ठीक है, बस आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे जब भी ये फॉर्म आएगा। बिल्कुल आप क्लियर रखो, इसमें हमें सामान्य स्नातक चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, सामान्य स्नातक। कोई इसमें विशेष योग्यता एडीओ पंचायत बनने के लिए नहीं चाहिए। बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो। आप जो कंफ्यूज हो रहे हो वो ये कि एडीओ पंचायत के एडीओ कोऑपरेटिव, जैसे ही एडीओ का नाम आता है लोगों के दिमाग में आने लगता है कि अच्छा एडीओ, तो एडीओ मतलब एडीओ कोऑपरेटिव से वो उसकी तुलना करने लगते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि दुनिया भर के एडीओ ब्लॉक लेवल पे होते हैं। ठीक है, एडीओ सहकारिता होता है एक, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। एडीओ सहकारिता होता है, एडीओ समाज कल्याण होता है, ठीक है, एडीओ ग्राम विकास होता है जिसे एडीओ आरडी कहते हैं, एडीओ सांख्यिकी भी होते हैं एक, ठीक, एडीओ कृषि भी होते हैं। तो बहुत सारे एडीओ होते हैं और एक हमारे एडीओ पंचायत है। आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है एडीओ की योग्यता, वो एडीओ सहकारिता वाली चल रही है, एडीओ कोऑपरेटिव वाली चल रही है, जिसमें स्पेशल योग्यता मांगता है। और बीकॉम या फिर आपने कृषि से अगर स्नातक किया है एग्रीकल्चर से, तो आप सहकारिता वाला फॉर्म भर पाओगे। ये एडीओ सहकारिता अलग है साथियों और एडीओ पंचायत अलग है। एडीओ पंचायत की योग्यता भी अलग है, एडीओ समाज कल्याण की योग्यता अलग है, एडीओ सांख्यिकी की योग्यता अलग है, एडीओ कृषि की योग्यता अलग है। तो इन सब की योग्यताएं अलग अलग हैं, कोई सेम चीज नहीं है। वैसे ही एडीओ पंचायत की भी योग्यता अलग है। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि मैंने जब बोला कि एडीओ में सामान्य स्नातक आएगा तो लोगों ने कहा कि फिर ये लोअर पीसीएस में क्यों ना आई। अरे भैया, लोअर पीसीएस में कैसे आ जाती? अभी तक एडीओ पंचायत के सारे पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते थे। अब जब प्रमोशन से आएंगे, अभी कल ही जो है नियमावली आई है कि 50% प्रमोशन से आएंगे और 50% डायरेक्ट भर्ती से आएंगे। तो अब जब आज ही नियम आया है तो 3-4 महीने पहले की लोअर पीसीएस की वैकेंसी में कैसे ऐड हो जाता? बहुत लॉजिकल बात है। तो आप लोग समझ सकते हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, है ना, मुझे बताना पड़ रहा है ये। तो ये इस वाली लोअर पीसीएस में शामिल नहीं थी। अब हो सकता है कि आने वाले समय में जो लोअर पीसीएस आए उसमें ये शामिल हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि सरकार इसको, यानी आयोग इसको अलग से भी निकाल दे। इसकी भी संभावना है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है एडीओ कोऑपरेटिव और एडीओ पंचायत अलग अलग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर समझना ये जरूरी है भाइयों कि आप इसको एडीओ कोऑपरेटिव के साथ कंफ्यूज मत करो। स्पेशल योग्यता एडीओ कोऑपरेटिव के लिए है, एडीओ पंचायत के लिए नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो। ये सारे इनके कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है भाई। देखो, एडीओ पंचायत अलग काम करता है और एडीओ सहकारिता अलग काम करता है, एडीओ समाज कल्याण अलग काम करता है, एडीओ कृषि अलग काम करता है। तो आप इन सबको मिला नहीं सकते। जब भी बात होती है एडीओ भर्ती की तो लोगों के दिमाग में तुरंत आता है कि नहीं, एडीओ की भर्ती आई है तो उसमें बीकॉम मांगेगा,
या एग्रीकल्चर मांगेगा, भैया ऐसा नहीं है। केवल एक ही एडीओ नहीं होता है, सब एडीओ अलग अलग होते हैं, सबका अपना अलग अलग कार्य, अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीके से उनके ऑफिस होते हैं और वो अलग अलग कार्य करते हैं। रही बात एडीओ पंचायत की, तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं कि फिर से आप कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत पालो। एडीओ पंचायत की योग्यता सामान्य स्नातक है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, हर व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल पाएगा। बस योग्यता होगी इसकी स्नातक और एज होगी कम से कम 21। एक चीज से लोग और कंफ्यूज हो रहे थे, वो ये कि ये आएगी कहां से, तो न्यूज़पेपर में हो सकता है गलती हो गई हो, भैया नॉर्मल बात है। न्यूज़पेपर में गलती से ये लिख दिया कि इसकी भर्ती लोक सेवा आयोग निकालेगा। अरे भैया, लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती क्यों निकालेगा? लोक सेवा आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी पीएससी, वो कम से कम 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी निकालता है और मैक्सिमम 5400 ग्रेड पे तक जाता है। इससे कम की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, यानी इससे कम पे कौन आ जाएगा, यानी इससे कम पे 4200 ग्रेड पे से लेकर के 1900 ग्रेड पे तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सब किसके थ्रू आएंगी? वो सब आती हैं यूपी पीएससी के अंतर्गत। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसका ग्रेड पे कोई 4600, एडीओ पंचायत का ग्रेड पे 4600, 4800 या 5400 तो है नहीं जो लोक सेवा आयोग से आएगी। तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी यूपी SSSC से ही आएगी। ये बात ध्यान रखना, इसमें इतना कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये वैकेंसी हर हालत में यूपी SSSC से ही आनी है, इसमें कोई डाउट आप मत रखो। इसके लिए मैं फिर बता दूं, अभी आप फोकस करो पैट पे, पहले पैट होगा तब जाके एडीओ पंचायत की वैकेंसी आएगी। जब भी आएगी, मुझे टाइम नहीं पता यार कब आएगी, फिर आप इस पे भी कमेंट करोगे कब आएगी कब आएगी, मुझे नहीं पता कब आएगी, लेकिन आएगी, क्योंकि नियम आ चुका है तो वैकेंसी भी कभी ना कभी भरी जाएगी। और फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, भैया इसका योग्यता सामान्य स्नातक ही रहेगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि एडीओ पंचायत का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ वैकेंसी आनी है और योग्यता इसकी सामान्य स्नातक ही रहेगी। आज आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो 1 साल बाद वैकेंसी आए, 2 साल बाद आए, तब आप इस वीडियो को मिला लेना कि मैंने क्या बोला। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। आप कंफ्यूज ना हो, एडीओ सहकारिता अलग है, उसके लिए स्पेशल योग्यता चाहिए, एडीओ पंचायत के लिए कोई स्पेशल योग्यता नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके मन में इसको लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्नातक 21 साल, यूपी SSSC, पैट, देन एडीओ का फॉर्म आप भर पाओगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि मैं क्लास लेता हूँ, यार मैं बहुत सारी क्लास लेता हूँ यार। ठीक है, मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ और बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, पैट की भी और मैंने वीपीओ की भी जो है बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं। ठीक, तो उसके लिए वीपीओ की क्लास मैंने अभी इसलिए रोक रखी है क्योंकि अभी हम पहले पैट पे फोकस कर लें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले पैट ही देंगे, तो पहले पैट हम देखेंगे। और वीपीओ की वैकेंसी अभी ऐसा नहीं है कि 2-4-10 दिन में आने वाली है नोटिफिकेशन, नहीं, समय लगेगा उसमें। इलेक्शन आ गया तो हो सकता है भर्ती आगे भी चली जाए, आचार संहिता लग जाएगी तो अभी इसमें समय है। इसीलिए मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही है कि अभी आप पैट पे ही फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।